आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की। मैं हूं मौली साहू आपके साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। भागलपुर नगर निगम, जहां से आम जनता को ज्यादा विकास की उम्मीदें बनी रहती हैं, लेकिन भागलपुर का नगर निगम हमेशा सुर्खियों में रहता है। विकास कम और राजनीति ज्यादा होती है। भले ही स्थानीय तौर पर आम जनता को हर कार्य के लिए बार बार नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान का मानना है कि मेरे 1 साल करीब 1 महीने के कार्यकाल में मेरी कोशिश रही है कि आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों को सुनूं, और हर कोशिश मेरी ये रहती है कि जिस काम के लिए जनता उनके पास आई है वह कार्य हो जाए। उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन का मानना है कि जब किसी का कार्य नहीं होता है तो सबसे ज्यादा दुखी वो खुद होते हैं कि मेरे रहते हुए इनका कार्य क्यों नहीं हुआ। भले ही उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन साहब नगर निगम की खामियों को बताने से परहेज कर रहे थे, लेकिन कई जगह उन्होंने इशारों में कई बातों का उल्लेख कर दिया। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। धन्यवाद। जब भागलपुर जिले में उप महापौर का चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, तो आम लोग एक धारणा के तहत इनको वोट दिया। हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के लोगों ने वोट दिया और जो लोग उम्मीदवार थे उनकी नींद भाग गई, ये जीत कर चले आए। लेकिन 1 साल 1 महीने के दौरान सलाउद्दीन साहब, मीठी बात मैं आपसे नहीं करूँगा, शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा से आप आए हैं और शहर से लोकल रहने वाले हैं। क्या हुआ? कंबल नहीं बट रहा है, इलाव नहीं हो रहा है, गरीब आदमी तंग है। क्या नगर निगम यही रहेगा, नगद नियम रहेगा? देखिए, ये सरकारी महकमा है और यहाँ टेंडर की प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ डिले हुआ, फिर पोर्टल पर जाने के बाद इसका यह है, लेकिन ये प्रक्रिया में सभी लोग जितने भी पार्षद हैं या हम लोग हैं, तो हम लोग प्रयास रहे कि इस ठंड में इसको मिल जाना चाहिए। और कल नगर आयुक्त साहब जो नए यहाँ ज्वाइन किए हैं, उनसे भेंट करके पहला ही प्रस्ताव ये रखा कि 2 ही मुद्दा अभी पर आप शुरुआत कीजिए। साफ सफाई ये पहला मुद्दा होना चाहिए, जी। लेकिन वक्त और इसके तहत जी जनता ने हमें जो चुनकर भेजा है सर, इस उम्मीद से कि आप लोग शिक्षित हैं, काम करेंगे जी, तो इस काम के लिए कंबल का वितरण अब तक हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं हो सका तो इसको प्रायोरिटी के तौर पर जल्द से जल्द गरीब लोगों के बीच। आपने एक चैनल पर बयान दिया था, यदि अप्रैल महीने में कंबल बटेगी तो मैं बटने नहीं दूंगा। अपनी बात पर अडिग है? अडिग है। हाँ, अडिग है। अप्रैल महीने में कंबल बटने नहीं दीजिएगा ना? नहीं। तो क्या आम व्यक्ति को न्याय मिल पा रहा है? आम व्यक्ति की समस्या का हल हो रहा है नगर निगम से? आप मेरी नियत को तो देखिए कि हम अगर इसमें शिथिल है तब आप ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हम अपने जितनी भी मेरी सलाहियत और हैसियत या पावर जो भी कह लीजिए है, तो मैं ईमानदारी से इसका। क्या मेयर का सहयोग मिल रहा है आपको? मेयर साहब का भी सहयोगी है। दिल से बोलिए, मन की बात नहीं, ऊपर नहीं, सच्चाई बात बोलिए। जनता देख रही है, जनता तो सब कुछ देख रही है। अगर हम बोले या नहीं बोले तो भी वो बहुत जागरूक है। आपकी मुस्कान बता रही है कि क्या मेयर महापौर वसुंधरा लाल जी आपको सहयोग कर रही है, आपकी बातों को सुन रही है, जनता की समस्या को सुन रही है। जनता की समस्या को उनको खुद सुनना सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं के पास। समाधान कर रही है, आप संतुष्ट है? समाधान कर रही हैं, जब मिल जाएगा तो संतुष्ट भी हो जाएंगे। क्या पहले वाला नगर आयुक्त का कैसी कार्यशैली आपको लगी? कार्यशैली देखिए, सब IAS ऑफिसर होते हैं और उनका एक सोच होता है, और वो जो भी चलेंगे वो अपने एक्ट संविधान के मुताबिक ही क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना बेहतर सोच रहे थे। आपको कैसी कार्यशैली लगी? आप अपने विचार से बताइए। आप उप महापौर हैं, आम जनता के प्रति पीड़ित के व्यक्ति, वो आप चले गए, यहाँ नहीं है, कैसी लगी? नहीं, चले गए तो वो ऐसा बात नहीं है कि चले गए हैं तो हम उनको भूल जाएंगे। उनके इस कार्यकाल को भी याद रखेंगे। कैसा कार्यकाल लगा? आम जनता के हित में रहा? ठीक था, लेकिन जो सफाई व्यवस्था थी उसमें चरमराहट थी, और इसके लिए हम लोग नगर आयुक्त साहब से बार बार कहते रहे, लेकिन ये एजेंसी दिल के मुताबिक, शहर के मुताबिक, जो भी एजेंसी हो, तो
वो एजेंसी बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि खरी नहीं उतरी। देखिए मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। उप महापौर ने साफ तौर पर कहा किस एजेंसी के जिम्मा है सफाई का जिम्मा, वह एजेंसी के काम से, कार्य से ये असंतुष्ट दिख रहे हैं। नगर आयुक्त की कार्यशैली के बारे में मैंने पूछा, मेयर साहब की कार्यशैली के बारे में पूछा, 2 बिंदु पर सही जवाब दिया। नहीं सही है, सब अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी सोच के मुताबिक काम करते हैं। और जब एक जगह इतने लोग होते हैं तो हर के कार्य करने का शैली अलग अलग होता है। हो सकता है कि उनसे मेरा मेल न हो या उनका मेरे से मेल न हो, लेकिन सब जो अपने पोस्ट पर आते हैं या जो भी आते हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। कोई आदमी आता है मान लीजिए, लगता है कि आपको दुखी है, उसको नगर निगम से बेहतर कार्य नहीं मिल पा रहा है, कैसा लगता होगा आपको? आपको जनता ने यहाँ बिठाया, इस पद पर, इस ओहदे पर बिठाया, जहाँ पर अगर जेन्युइन काम हाँ। और न होता तो अफसोस होता, लेकिन इसी के मातहत कुछ लोग गलत काम भी कराना चाहते हैं, तो उसमें अफसोस करने का कोई ये नहीं। गलत चीज तो आपको लगा कि 1 साल 1 महीने के दौरान गलत लोग भी गलत काम भी कराना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हो जाए ऐसा काम, लेकिन ऐसा काम हम लोग के पीरियड में तो नहीं होगा। जो भी काम होगा। तो अब क्या लग रहा है 1 साल 1 महीने में सफाई की व्यवस्था नहीं हुई, कम्बल अलाव पर सवाल उठ रहा है, आप कब डेट दीजिएगा, कब बटेगी कम्बल? बहुत जल्द। तो वही तारीख बताइए। बस इस महीने के अंत तक में मिल मतलब फरवरी 28 फरवरी 28 फरवरी तक उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है ये, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। अब मार्च हो जाएगा, तब मार्च हो जाएगा तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाएगा कि क्या पैदा हुआ है। इसलिए कि ये सरकारी महकमा कहाँ पर टेंडर रीटेंडर में चला जाता है, जिसके वजह से देर होता है। तो इस बात को समझना है हमें। आत्मसंतुष्टि है आपको सलाउद्दीन साहब 1 साल 1 महीने की कार्यकाल में? किसी चीज को सुधारने में भी वक्त लगता है, जहाँ जंग लगा हुआ हो तो उसको सुधारने में आत्मसंतुष्टि है 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में? इसका जो काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्या काम हुआ? कुछ काम गिना दीजिए, कुछ क्या काम हुआ 1 साल 1 महीने में? ये जो 1 साल के अंदर बहुत सारी कार्य योजना जो धरातल पर उतरनी है। आज आप इस शहर में आपके पास एक अच्छा खेल का मैदान या पार्क वगैरह नहीं था। आज आप संडिस कंपाउंड जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि लोग का भीड़ है, और टाउन हॉल बन गया, साइकिल चलाने का एक अलग हवाई अड्डे के पास बना। तो उपलब्धियां हैं, ऐसी नहीं है कि एकदम 1 साल हम लोग का फ्लॉप कॉल है, ये नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट में कुछ आप कुछ सोचे हैं कुछ बेहतर करने का? आपकी क्या प्लानिंग है? आपके मन में क्या 1 साल 1 महीना हो गया, कुछ आपने सोचा कि भागलपुर के लिए कुछ बेहतर करना है? बेहतर इसलिए करना है, देखिए स्मार्ट सिटी में 10-15 वार्ड आते हैं, हाँ। जिसमें मुख्य जो शहर का हृदय स्थल जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता, वहाँ पर हमें सौंदर्यीकरण का बहुत इच्छा है कि जो भागलपुर में बाहर से लोग आए तो उनका पहली निगाह में भागलपुर का कंसेप्ट उनके दिमाग में जो जाए तो एक अच्छा खासा जाए। इसमें स्टेशन के नज़दीक नहीं हो सका, बहुत प्रयास के बाद पुल पर जो विगत 10-15 वर्षों से लाइट नहीं जलता था, हाँ। तो इसका हमने प्रयास किया था, नगर आयुक्त साहब से बात किया था, और उसका जीता जागता सबूत आप उल्टा पुल या लोहिया पुल जिसे कहते हैं, आप जाके अच्छा, सौंदर्यीकरण की बात होगी, बिजली की बात होगी, और कुछ मन में आपने धारण किया है और बचा हुआ है? 4 साल बचा हुआ है, 5 साल का कार्यकाल। देखिए इसमें ये है, देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, यहाँ जो शहर में जो मुख्य मार्ग है या उसके दूसरे टैक्सेस जो है मुख्य मार्ग को, जैसे आप जोक्सर वाले रोड में चले जाइए, मंसूरगंज जिसे बोलते हैं, तो आप जब इसके उत्तरी छोर पर जाइएगा तो गंगा के पास जाके रोड खत्म हो जाए जी, और वहाँ पर टैक्सेस वही लग रहा है जहाँ उसको सुविधा तो वो प्राप्त नहीं है कि रोड किधर जा रहा है उसके, और गली में दर गली होता है और गली होता है। एक अहम बिंदु उठाया है पहली बार सलाउद्दीन साहब ने, और मैं ये धरातल का बिंदु है और बहुत गंभीर बिंदु है। भागलपुर आदमपुर चौक के आगे शंकर टॉकीज है,
और वह इलाका आधा से अधिक दियारा क्षेत्र में पड़ जाता है। और इनका मानना है, ये सही बात है, कि इन टैक्स भी वही लगता है जो लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, जो मूल शहरी लोगों को मिलती है, तो जो गंगा किनारे के लोगों को वही टैक्स लग रहा है। तो इसके लिए क्या ये गंभीर, इसके लिए देखिए, ये टैक्सेस जो है बिहार सरकार से होकर के आता है कि इसको जो पूर्व में जो जिसने भी भेजा वो अप्रूव्ड है, लेकिन हम इसे चाहेंगे कि यहाँ बोर्ड में ला करके कि हर गली का फिर दोबारा हो और अपने कार्यकाल रहते हुए ये करा दीजिएगा पूरा। आखिर सोच जो है तो सोच को जमीन पर उतारेंगे तभी ना मेरा ये होगा। तो हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि जो मुंदी चक का टैक्स है वो आके संकट ऑफिस वाले गली में नहीं लगे वो टैक्स। तो टैक्स क्या डिफरेंसेस हो, और टैक्स जो एक बैग इतना बढ़ा दिया जाता है कि हो गया, तो हमारा उसमें कहना है कि आप जिसको 1000 मिल रहा, 1000 दिया जा रहा, तो उसको 1500 कर दीजिए। ये जो आप नाप तोल के करते हैं तो एक हेवी अमाउंट हो जाता है और गरीब गुरबा के लिए बहुत दिक्कत हो। अच्छा, मेरा अंतिम 2 सवाल है, क्या आम पीड़ित व्यक्ति से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे एकदम मिल हैं, रहे हैं। उनकी समस्या हल कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं अपने 1 साल 1 महीने अपने कार्य में जो हम संतुष्ट है, जो भी आता उसका फौरन निदान कराने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारा होता, बहुत सारा नहीं भी हो पाता, लेकिन इतना ये है कि जो भी मेरे कान में आवाज़ आती है यहाँ ये प्रॉब्लम है उसे तुरंत हल करने का प्रयास करते हैं। सर देखिए, हमारे साथ ड्यूटी उप महापौर नगर निगम भागलपुर से थे, और आप पूरे समाचार देखिए, ये अपने 1 साल 1 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन एक गंभीर बिंदु पहली बार उठाया है। राज्य सरकार इस बिंदु पर कितनी अपनी सहमति जताती है, ये हमारा आने वाला समय बताएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।